दो हैवी वेट्स, दो बैटिंग हैवी वेट्स, दो बॉलिंग साइड हैवी वेट्स जब आमने सामने होंगे तो मुकाबला तो कड़ा होगा ही। इनफैक्ट उस कड़े मुकाबले के लिए ही तो हम बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कौन सी टीम है जो बाजी मार जाएगी। मैं मुंबई और दिल्ली की बात कर रही हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था तब भी ये दोनों टीमें हमेशा टॉक्ड अबाउट थी। जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तब भी ये टॉक्ड अबाउट होती है, और जब खत्म होता है ना तब भी कहते हैं ये दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा था। तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी, वो भी जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ दूसरा मुकाबला इनका रहेगा, तो कम से कम आतिशबाजियां एक्सपेक्ट तो करनी चाहिए। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। आतिशबाजियां एक्सपेक्टेड थी, खासतौर पर तब जब पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का इस तरीके से खेला गया, जहां 200 रन पहले बने, फिर 200 रन चेज हुए। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि जब उसी सतह पे मैच है, उसी पिच पर मैच है, तो क्या उतने रन फिर से देखे जा सकते हैं। देखिए, मेरे को लगा था कि बन सकते हैं, और अगर शेफाली वर्मा जैसे प्लेयर लंबे रन बनाने में आते और हरमनप्रीत जैसे प्लेयर लंबे शॉट्स लगाते जाते तो शायद 200 के आसपास तो पहुंच ही सकता था। लेकिन यहां क्रेडिट देना चाहिए कप्तानी का, और वो कप्तानी दोनों ने, पहले ऑफ कोर्स मैग लैनिंग ने दिखाई और फिर बाद में हरमनप्रीत कौर ने दिखाई। मुझे लगता है दोनों तरफ से कप्तानी बहुत अच्छी थी, तभी तो मैच आखिरी ओवर में जाके खत्म हुआ है। यही नहीं पता था कि आखिरी ओवर, आखिरी बॉल पर कौन जीतेगा। यही तो एक्साइटमेंट होती है ना। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि ये टॉसअप था कि दिल्ली अपनी टीम में जब एनिमल सदरलैंड को खिलाएगा तो बाहर कौन बैठेगा, मारिजान काप, जेस जॉनसन। आंसर मिल गया था टॉस पर। और दूसरी तरफ जब मुंबई अपनी टीम में लाइनअप में एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिलाने की कोशिश कर सकता है, जैसे नडीन डिक्लर्क को कोशिश कर सकता है, तो क्या वो आएंगी, और अगर आएंगी तो किसकी जगह आएंगी। खैर, मुंबई ने तो कोई सरप्राइज दिया नहीं, लेकिन दिल्ली ने ये जरूर कहा कि एनिमल सदरलैंड खेलेंगी, मारिजान काप नहीं खेलेंगी, और जेस जॉनसन की जगह नहीं है। हालांकि वो 5 खिलाड़ी खिला सकते हैं, क्योंकि सारा ब्राइस को वो खिला रहे थे, और सारा ब्राइस एसोसिएट नेशन के प्लेयर है, और एसोसिएट नेशन का प्लेयर 11 में खिलाया जा सकता है, इवन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल है तो, लेकिन एज नॉट एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। वैसे दिल्ली ने बड़ी समझदारी करता है, पहले भी तारा नॉरिस को खिलाया था उन्होंने सीजन 1 में, अब सीजन 3 के अंदर सारा ब्राइस के साथ आए हैं, तो दिल्ली को एसोसिएट प्लेयर अच्छे लगते हैं। बाकी टीमें अभी तक जाती नहीं है उनके पीछे, पता नहीं क्यों। खैर, जब रन्स बनने की बात आई, बनाने की बात आई, जब हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया आए खेलने के लिए, और बहुत जल्दी ही हेली मैथ्यूज़ वापस भी चली गई, मुझे लगा बहुत अच्छा शार्प कैच लिया वहाँ पर स्लिप कॉर्डन में कप्तान मैग लैनिंग ने, तो उसके बाद एक अच्छी सी पार्टनरशिप बनेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली यस्तिका भाटिया को देख लीजिए, या मिडिल ऑर्डर में जब अमनजोत कौर आई या सजीवन सजना आई, मुझे ये सारे खिलाड़ी बहुत रस्टी लगे, इंडियन प्लेयर्स बहुत रस्टी लगे। या तो वो ओकेजन के लिए तैयार नहीं थे, या उन्होंने अपनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है, जो भी कहें, कम से कम बैटिंग में तो डिसअपॉइंटमेंट थी। इवन यस्तिका भाटिया मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। ठीक है, इंजरी से आ रही हैं, लेकिन अब जब आ ही रही हैं और खेल ही रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो अपना बेस्ट खेलेंगी, और वो मैच विनर रह चुकी हैं। सीजन 1 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था ना, वो यस्तिका भाटिया को ही मिला था, क्रिकेटर को, तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं। दूसरी तरफ अगर गेंदबाजी पे नजर डालेंगे ना, तो मुझे लगा कि शिखा पांडे ने जिस तरीके से शुरू किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी, राधा यादव अगेन ये उसी श्रेणी में आ रही है जिसके लिए मैंने कहा था कि इंडियन प्लेयर्स डोंट सीम रेडी। नो बॉल भी डाली उन्होंने, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं करी। एलिस कैप्सी ने पैचेस में थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करी, लेकिन मीनू मनी जो स्लोली एंड स्टेडीली, शी इज मेकिंग एन इंप्रेशन एज एन ऑलराउंडर, इतनी बैटिंग नहीं करी है, लेकिन एज फील्डर बहुत अच्छी हैं, बॉलिंग अच्छी कर रही है, तो उन्होंने इंप्रेशन अच्छा डाला मेरे लिए। मुझे ये लगा कि वो ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थी दैन दी अदर इंडियन क्रिकेटर्स जो ऑन डिस्प्ले थे। अब ऑल आउट अगर हो जाएंगे 164 में, तो यकीनन कॉन्फिडेंस तो चेजिंग टीम के पास रहेगा ही, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा की तरह शेफाली वर्मा उतरी, हमेशा की तरह मैग लैनिंग उतरी। लेकिन मैग लैनिंग अगेन वो थोड़ी सी रस्टी लगी। अभी हाल ही के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया से WBBL खेल के आ रही है ना, तो वहाँ पर भी उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। शेफाली वर्मा का प्रदर्शन स्ट्रॉन्ग ही था, और वो एक्सपेक्टेड भी है उनसे, जिस तरीके से उन्होंने शॉटें मारनी शुरू करी। लेकिन फिर जब वो आउट हो गई तो वही दबाव पड़ा मिडिल ऑर्डर पे, जेमी जल्दी आउट हो गई, फिर विकेट्स गिरने लगी, एंड अगेन मुझे ऐसा लगा कि साइका इशाक मुंबई की बॉलिंग में अंडर प्रिपेयर्ड दिखी, नॉट फेयर एट ऑल। सजीवन संजना को भी गेंदबाजी मिली, लेकिन लास्ट ओवर मिली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने के समय, लेकिन अंडर प्रिपेयर्ड दिखी। और ये चीज़ भले ही मुंबई लास्ट बॉल पे मैच हारा हो या दिल्ली जीता हो, मैच में तो पूरा एंटरटेनमेंट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। निकी प्रसाद अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम की कप्तान रही हैं, और उनका आप खेल देख लीजिए, क्या कामनेस दिखाई है।
प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हमने उनको इसलिए नियुक्त किया कमेंटेटर्स ने, क्योंकि हमें लगा कि मैच सेटअप, ऑफ कोर्स अगर मुंबई जीतती तो नैट से वो ब्रंट की तरफ जा सकते थे, गेंदबाजी में शिखा पांडे की तरफ जा सकते थे, लेकिन एक युवा खिलाड़ी ने जिस तरीके से मैच सेटअप किया वो कंट्रीब्यूशन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो हमें नहीं लगा करनी चाहिए। एंड बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई। अब एक तरफ निकी प्रसाद हैं जो अपना डेब्यू पे टूर्नामेंट शुरू कर रही हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है, उनका प्रेपरेशन देखिए, और बाकी खिलाड़ियों का प्रेपरेशन जो मैं कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स अंडर प्रिपेयर्ड दिखे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। कितनी जल्दी ये सारे खिलाड़ी अपने आप को समेट सकते हैं, अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस एक जगह, इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक जगह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक करने वाली, मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, और मुझे लगता है टीम में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, थोड़े से मुंबई में, थोड़े से दिल्ली में, बहुत सारे नहीं। आप बता सकते हैं कि कौन से बदलाव हो सकता है टीम में हो पाए? कोई ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है कि बदलाव होने चाहिए। क्या आप सहमत हैं या नहीं, ये आप बता दीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि हर रोज़ मुकाबले हैं और हर रोज़ आप और हम आमने सामने आएंगे और बातचीत भी करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।